जय हिंद, आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने हम लोग का पहला जो सीरीज था 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, ये आपका सेकंड सीरीज है, एक तरह से क्यूज है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? हमने मतलब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के सेट से, कुछ अलग अलग बुकों से हमने 10 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते होंगे, तो स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी आप जानते हैं कि यह सरदार पटेल को समर्पित है, ये गुजरात में है, नदिया जिला में। उसी तरह से एक स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। पहला क्वेश्चन है हमारा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है, ये एक क्वेश्चन था आपका। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है आपका लातूर में है। आपका लातूर जो है आपका महाराष्ट्र का एक जिला है। कहाँ है भैया? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है आपका लातूर में और महाराष्ट्र का एक जिला है। तो यह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किससे समर्पित है? तो यह डॉक्टर अंबेडकर जी से समर्पित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगम नौसेना। संगम नौसेना युद्ध अभ्यास। संगम नौसेना युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच हुआ है? तो संगम नौसेना ये अभ्यास जो है आपका भारत और यूएसए के बीच हुआ है आपका। ठीक है, तो संगम नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड है हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस उनके लिए मनाया जाता है जो हमारे देश के लोग जो बाहर में रहते हैं, उनको मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए बढ़ाया जाता है। और क्योंकि वो लोग जो होते हैं कमाते हैं किसी दूसरे देश में और डायरेक्ट वो पैसा हमारे देश में भेजते हैं, इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो प्रवासी ऐसे ये प्रवासी दिवस महात्मा गांधी से भी रिलेट करता है, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे हमारे, ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो वास्तव में उन्हीं की याद में यह राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल में मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है आपका? 9 जनवरी को। और एक और क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है आपका, यह कब मनाया जाता है? तो ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, ये अ फॉर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 का दुगना करिए 18 और जनवरी का उल्टा हो जाएगा। मतलब जनवरी से अंतिम महीना कौन सा? दिसंबर। तो 18 दिसंबर कब मनाया जाता है आपका? 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। कोई याद करने का कोई झंझट नहीं है, एकदम उल्टा कर दीजिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का 189वां देश कौन सा है? 189वां देश कौन सा है? तो टोंगा। कौन सा है? टोंगा। ILO का 189वां देश कौन सा है? तो टोंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है दूध के उत्पादन में, दूध के प्रोडक्शन में भारत का स्थान। दूध के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध के प्रोडक्शन में भारत का पहला स्थान है आपका। ठीक है, ये हुआ हमारा 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको मिटा देते हैं। आप चाहें लिखने के लिए तो इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन है हमारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपका? 6th है आपका बंगाल का विभाजन। बंगाल जो था हमारा, पहले हमारा ही हिस्सा था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था सांप्रदायिक आधार पर, उस समय भी किया गया था 1905 में। एक लाइन में बोलेंगे तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन को बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मोटिव ये था कि बंगाल का विभाजन न हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। कौन सा था आपका? स्वदेशी आंदोलन।
तो दोनों का आंसर एक ही होता है। स्वदेशी आंदोलन भी कब हुआ था? तो 1905 में। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इसलिए ये दोनों को हम लिख दिए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से निकाल। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय? तो आप बेताज बादशाह के नाम से कौन जाने जाते थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ पर लिख देते नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये बंगाल विभाजन से रिलेट करके ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। 7th है हमारा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना, आर्य समाज का स्थापना जो हुआ था कब किया गया था? तो आर्य समाज का स्थापना हुआ था आपका 1875 में। किसके द्वारा किया गया था आर्य समाज का स्थापना? तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, एक है 8 नंबर क्वेश्चन। श्वास, SHWAS, श्वास एक ऐप है, इसको कौन बनाया है? कौन सी राज्य सरकार बनाया है? ये जो श्वास ऐप है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया। ये श्वास ऐप जो तमिलनाडु ने बनाया ये किससे संबंधित है? ये जो स्वच्छ जो क्लीनिंग स्टाफ होते हैं, जो हमारे कचरा उठाने वाले जो भी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं, तो उनके और उनके परिवार को मेडिकल के लिए, मतलब उनको किसी तरह का बीमारी ना हो, उनके बचाव के लिए इस तरह का एक ऐप लॉन्च किया गया है, वो है आपका श्वास ऐप तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना जो थे हमारे ज्योतिबा फूले किए थे। कौन किए थे आपका? ज्योतिबा फूले। कब किए थे? 1873 में। आर्य समाज से 2 साल पहले किया गया था हमारा। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो श्री ज्योतिबा फूले किए थे 1873 ईस्वी में। चलिए, एक है आपका 10th नंबर क्वेश्चन। अब आप बताइएगा, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, 10th का आंसर आप दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो यह था हमारा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेटों से कलेक्ट किया गया। आशा करते हैं आपको सीरीज अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।